नमस्कार। इस समय हमारे साथ में मनोज कुमार पांडे जी हैं। एक समाज सेवी भी हैं और इन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अपने जीवन काल में किया है। आज हम इनसे बात कर रहे हैं चुनाव पर चर्चा। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज जी, बताइए, चुनाव चल रहे हैं, ये चुनाव में कुछ ऐसी खास बात, ऐसा कोई संदेश, ऐसी कोई चीज़ जो आप कहना चाहें जो सबसे अलग हट की हो? क्योंकि चुनावी वादे सब करते हैं, जात धर्म को लेकर सब बात करते हैं, लेकिन आपका अपना रवैया, आपका अपना रुख क्या है, आपके अपने विचार क्या हैं, ये आप बताइए। जैसा कि पूरे देश में चल रहा है, हल्द्वानी में ऐसा नहीं होता था, आमतौर पर यहाँ भी हो चुका है हिंदू मुस्लिम, जो नहीं होना चाहिए। यहाँ ये खाई और बढ़ गई है, हिंदू मुस्लिम पर पूरा इलेक्शन केंद्रित हो गया है, जो कि गलत है। मेरी नज़र में ये हल्द्वानी का चुनाव भी अब हिंदू मुस्लिम की तर्ज पर लड़ा जा रहा है। नहीं, ये हिंदू मुस्लिम तो होती आई है। 2014 में जब मोदी जी ने पहली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र बनाई थी, ऐसा नहीं लग रहा कि हिंदू मुस्लिम उसके बाद ज़्यादा हुआ हो? ये सच है। मेरा भी मानना है कि 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम ये बहुत बढ़ चुका है, और ये खाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसको संभालना मुश्किल होता जा रहा है, और ये बढ़ते ही जा रही है। लेकिन मेरा इससे आपसे थोड़ी अलग मानना है कि ये 2014 के बाद इसलिए बढ़ा है, ना कि इसलिए कि बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, बल्कि इसलिए कि कांग्रेस सरकार से बाहर हुई है, और बाहर होने के बाद उस पर एक ही मुद्दा रह गया कि हिंदू मुस्लिम उस खाई को बढ़ाते जा रही है, और ये खाई बढ़ना बहुत अच्छा नहीं है देश के लिए। अच्छा, हल्द्वानी की बात करें, हल्द्वानी में जैसे कि रेलवे का प्रकरण चल रहा है, आपको संज्ञान में होगा। वो उनका कहना है भाई हमें कहीं स्थापित कीजिए, हम जगह छोड़ने तैयार हैं, तो इस पर आपका कहना है? नहीं, उनको स्थापित किया जाना चाहिए, उसके बाद ही वहां से अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस के मुगालते में ना रहे कि कांग्रेस उनके लिए कुछ कहेगी। अतिक्रमण तो हटेगा और हटना भी चाहिए, और एक ना एक दिन हटाना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है वो यार केवल ये बात करे कि हमें पहले कहीं स्थापित किया जाए। कांग्रेस पहले की तरह उनको फिर धोखा दे रही है ये कह के कि हम नहीं हटने देंगे, और ये बहुत बड़ा झूठ है। अतिक्रमण तो हटेगा ही एक दिन, मुसलमानों को ये बात मान लेनी चाहिए। और मेरी मुसलमान भाइयों से अपील है कि वो इस बात को कहें कि हमें पहले कहीं स्थापित किया जाए, उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाए। पहले पुनर्स्थापित किया जाए, फिर कहीं उनको हटाया जाए, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वर्षों से वो हल्द्वानी में रह रहे हैं और एक पूरा समाज है उनका। क्योंकि हिंदू भाई और चाहे हों चाहे मुस्लिम भाई लोग हों, हैं तो सब भारत का ही अंग। और अनुराग जी, मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम की खाई को अब ना तो कोई राजनेता दूर कर सकता है, ना कोई राजनीतिक पार्टी दूर कर सकती है। मेरा मुसलमान भाइयों से अपील है कि वो इस खाई को केवल और केवल वो लोग दूर कर सकते हैं। उनको इस मानसिकता से अलग आना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के केवल वोट बैंक है। मेरा ये मानना है कि अगर 15 से 25% मुसलमान भाई अगर इस बार बीजेपी को वोट दें और आगे आके खुल के समर्थन करें, तो ये खाई अपने आप धीरे धीरे दूर होगी, और हल्द्वानी इसकी एक मिसाल बनेगा पूरे देश में कि मुसलमान केवल कांग्रेस का ही नहीं है, बीजेपी का भी है। और मुसलमान भाइयों से अपील है, 20 से 25% वोट मुसलमान अगर बीजेपी को दे, आप देखिएगा कि अगले 5 साल में ये खाई कम होती नजर आएगी और एक माहौल में सुधार आएगा। पांडे जी का, अपना मनोज पांडे जी का कहना है कि एक सहयोग से खुशहाल देश, एक खुशहाल प्रदेश और एक खुशहाल हल्द्वानी शहर बनाए। हिंदू मुस्लिम भाई हैं, थे और रहेंगे, लेकिन सबको मिलकर के एक प्रयास करना चाहिए। किसी एक पार्टी पर वो अपना विश्वास करें और उस पर अपना समर्थन दें। जैसे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो इनका एक मत ये भी है कि अगर यहाँ पर मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा तो शायद विकास कार्य ज़्यादा अच्छे होंगे। बिल्कुल सही बात है कि एक ही पार्टी का रहेगा तो ज़्यादा विकास होगा। कांग्रेस आएगी तो विकास कार्य रुक जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे। मुसलमान भाइयों से अपील है इस खाई को दूर करें। मैं इसका एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि क्या सारे हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं? नहीं ना। बहुत हिंदू ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को देते हैं, सपा को देते हैं, दूसरी पार्टी को देते हैं। तो मुसलमान ही क्यों एक पूरा बीजेपी का विरोध है? इस मानसिकता से वो लोग बाहर आए, और मैं मुसलमान भाइयों से ये बार बार अपील करूंगा कि वो इस बात को समझे। धन्यवाद मनोज पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।